अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत इंजॉयबल होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी। आप में से बहुत से लोग पसंद करते हैं मेरे डेली रूटीन, कुछ लोग पसंद करते हैं इंफॉर्मेटिव रूटीन लाइक वीडियोस। सो मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताया करें कि भाई आपने किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ज़्यादा लोग जिस चीज़ के हक़ में बात करेंगे मैं वही शेयर करूँगी। अभी तो खैर मैं मिलती जुलती बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, डेली व्लॉग्स भी और जो मेरी लाइक कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, वो भी। खैर अभी स्टार्ट करते हैं हम रोटी बनाने से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी रोटी बनाने का सही तरीका। सही नहीं मतलब मेरा तरीका मेरी एक बहुत प्यारी व्यूअर हैं, वो मुझे बहुत देर से, आप तो कितने दिन हो गए हैं, वो डेली बेसिस पे मुझे कमेंट कर रही हैं कि आप ही रोटी बनाना सिखा दें। ऑफ़ कोर्स हो सकता है उनके घर में कोई पर्सन ना हो जो उनको रोटी बनाना सिखाए, या फिर वो सीखना चाहती हूँ कि रोटी बनाने की सारी टिप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो मेरे ख़्याल से कि आटा बहुत मैटर करता है एक अच्छी रोटी कैसे बनाई जाए। अच्छी रोटी बनाने के लिए अच्छा आटा होना चाहिए। कुछ आटे में मिलावट होती है तो उससे बचना चाहिए और कोशिश ये करें कि या तो घर की पिसी हुई गंदम जो आपने अपने सामने पिसवाई हो उसका आटा हो। अगर आप पैकिंग वाला कोई आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कोशिश करें कि सनरिच का आटा लें। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। 6 घंटे तक यकीन करें सॉफ्ट रहती है और खाने में भी बहुत लाइट फील होती है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी अगर मुझसे पूछें कि हम लोग कौन सा आटा इस्तेमाल करते हैं सनरिच का, हम चक्की का आटा यूज़ करते हैं जो होल व्हीट होता है। देखिए उसमें ग़िज़ाइयत होती है। वाइट आटा अवॉइड करें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वो खाने में तो बहुत मज़े का लगता है, मुझे भी मेरा फेवरेट था वाइट आटा, लेकिन जब से मैंने सुना है कि ये बहुत ज़्यादा लाइक सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, तब से हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो कोशिश क्या करें गंदम की रोटी। हाँ, इसका थोड़ा टेस्ट कम बेहतर है या इसके पराठे इतने मज़े के नहीं बनते, लेकिन यकीन करें ये सनरिच के आटे के भी ना पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे तो कोई लाइक अब मुझे ये ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि अब आटा अच्छी रोटी बनाने के लिए गूंदा हुआ कैसे होना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर तो आप बिगिनर हैं, आपने रोटी बनाना सीखनी है, तो कोशिश करें घर में जो भी आटा गूंद रहा है या आप अगर ख़ुद भी आटा गूंद रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा सख्त आटा गूंदें। सख्त आटा गूंदेंगी तो आपकी रोटी अच्छी बनेगी, आपसे अच्छी हैंडल हो जाएगी। रोटी तो नरम आटे की भी अच्छी बनती है, लेकिन नरम आटा बहुत एक्सपीरियंस्ड जो लड़कियां होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो हैंडल कर लेती हैं। इवन मुझसे भी नरम आटा ना इतनी आसानी से हैंडल नहीं किया जाता, तो मेरी कोशिश यही होती है आटा थोड़ा सख्त हो। और उसके अलावा आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि रोटी का साइज़ छोटा लें। जब आपने रोटी बनानी सीखनी है तो पेड़ा छोटा लें और आपने कोशिश ये करनी है कि हाथों से पहले पेड़े को बड़ा करें, उसके बाद रोलिंग पिन पे इस तरह आप रोलिंग पिन से इसको थोड़ा बड़ा करते जाएं। कोशिश करें कि आटा बहुत ज़्यादा खुश्क इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी रोटी ना अच्छी नहीं बनेगी। एक तो ड्राई बनेगी, दूसरा ये कि वो खाने में भी खुश्क आटा ऊपर लगा हुआ ना बहुत बुरा लगता है। इस तरह करके आप रोटी को फैलाते जाएँ। अगर तो आपका आटा सख्त है तो आप मैक्सिमम इसको फैला लें अगर आपका आटा नरम है तो आपने छोटे साइज़ की रोटी बनानी है, उसको बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसको हाथों पे ऐसे पलटेंगे ना तो वो बिखरता चला जाएगा, आपकी रोटी फट जाएगी। तो कोशिश ये करनी है आपने कि रोटी अगर सख्त आटा है तो उसको हाथों से मैक्सिमम फैला लें। उसके बाद आप देखें जहाँ से आपको अनइवन लग रही है, कहीं से आपको टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, तो कोशिश करें ऐसे हाथों से उसको खींच खींच के हल्के हाथों से आप उसको इक्वल करने की कोशिश कर लें। और ज़रूरी नहीं है शुरू में आपको गोल रोटी बनानी आए, पहले आप अच्छे से नरम रोटी, अच्छी रोटी बनाना सीख लें। उसके बाद आप ये ट्राई करें कि आपसे गोल रोटी बनेगी। एक्सपीरियंस के साथ, वक्त के साथ साथ आपकी रोटी गोल होता चले जाएगी। उसके बाद अब आपने जब रोटी को बेल लिया, तवे पे डाल लिया, तेज़ आंच होनी चाहिए। अगर आप खुश्क रोटी बना रही हैं, आप चाहते हैं आपकी रोटी अच्छी नरम बने, तो तेज़ आंच। उसके बाद आप जैसे ही देखेंगे कि ऊपर से इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया, दैट मीन्स कि ये एक साइड से आलमोस्ट पक गई है। अब आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्लिप करेंगे और ये काम आपने चंद सेकंड्स में ही करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक तवे पे रोटी पड़ी रहने देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी, जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे दोनों साइड से हल्का हल्का कलर जब आ जाएगा, दैट मीन्स आपकी रोटी ऊपर से पक गई है। अब आपने इसको सेकना है। कुछ लोग नैपकिन से सेकते हैं, कुछ लोग
चिमटे से सेकते हैं। आपके लिए जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसे कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी डायरेक्ट आग पे सेकना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने एक इंडियन डॉक्टर की रिसर्च पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होता आग पे सेकने से। हाँ, रोटी को बहुत ज़्यादा ब्लैक ना करें, जो काले से ऊपर निशान बन जाते हैं या काले फूल बन जाते हैं ना, वो हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। अदरवाइज़ आप उसको जैसे मर्ज़ी गैस पे सेकें, कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने एक डॉक्टर की बात आपको बता रही हूँ और मुझे बहुत सेंसिबल उनकी डिस्कशन लगती है। दोनों साइड से मैंने अच्छा सा, बस आपने फटाफट इसको चेंज करते जाना है इसकी साइड्स, ताकि रोटी कहीं एक जगह से बहुत ज़्यादा जल ना जाए। और देखें कितना प्यारा जो है ना वो फुलका बन गया है। तो बस अब मैं बना लूँगी। मेरी कोशिश ये होती है हम छोटे छोटे फुलके बनाते हैं और बारीक बारीक बनाते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो रोटी अकड़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा छोटी कर देंगे, बारीक उसको नहीं करेंगे, लाइक अगर नॉर्मल नहीं करेंगे तो वो बहुत अंदर से मोटी मोटी बनेगी और अंदर से कच्ची कच्ची फील होगी खाने पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोटी अगर आपका आटा पतला है तो आपने इतनी सी छोटी सी रोटी बेलनी है और उसके बाद आप हाथों से उसको फ्लिप करते जाएंगे तो वो थोड़ी बड़ी होती जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग आटा सख्त गूंदते हैं, हुसैन भाई भी सख्त गूंदते हैं, दैट्स वाई फिर इसको जो है इसी पे बेलन के साथ ही मुझे ज़्यादा फैलाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो हाथों से इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है। तो बस हम इसको ऐसे हल्के हाथों से फैला लेंगे। रोटी कोशिश करें, मैं आपको अगर एक साइंस बताऊं तो वो यही होगी कि हल्की आंच पे अगर आप खुश्क रोटी बनाएंगे ना तो वो अकड़ जाएगी, वो ड्राई बनेगी, खुश्क सी बनेगी। आपने अगर पराठा बनाना है क्रिस्पी पराठा तो वो हल्की आंच पे बनेगा, और इसी तरह अगर हल्की आंच पे सूखी रोटी बनाएंगे ना तो वो पापड़ बन जाएगी। और अगर आपको चाहिए कि आप ने सॉफ्ट पराठा बनाना है तो उसके लिए हल्की आंच पे पराठा बने सॉरी तेज़ आंच पे पराठा बनेगा तो आपका सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। कुछ लोगों को पसंद होता है ना, जैसे मेरे देवर जो हैं वो सॉफ्ट पराठा खाते हैं, उनको क्रिस्पी पराठा नहीं पसंद। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी नरम बने, ये जो सूखी रोटी होती है, तो उसके लिए कोशिश ये करें कि इसको आप तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी बस पका लें, ठीक है। तो एक हाथ से आपने पकाते जाना है, दूसरे हाथ से बेलते भी जाना है। ये क्विकली सारे काम हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग इसमें भी चलती है। एक तरफ आप रोटी बेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप सेक भी रहे हैं, थोड़ा सा बेल लिया फिर सेक लिया, फ्लिप कर लिया, ऐसे करके आपको क्विकली डिसीजंस किचन में लेने पड़ते हैं। और आपका काम जो है ना, ये सारे काम इसी तरह चलते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आँच भी तवे की जो है ना वो नॉर्मल रखनी है। जैसे आपने जब सेकना है तो तेज़ कर दें, उसके बाद जब आपने रोलिंग पिन पे काम अपना करना है तो फिर आप उसको स्लो कर दें, और फिर जैसे ही रोटी डाली थोड़ा तेज़ आंच कर दें। तो इस तरह ये होगा आपका तवा जलेगा नहीं और आपकी रोटी भी जलेगी नहीं। अगर आप तेज़ आंच पे ही कंटिन्यूसली तवे को रखेंगी तो फिर आपकी रोटी ना सारी रोटी काली काली बनेगी। तो उससे आपने अवॉइड करना है। आप ये देखें कितनी प्यारी ब्राउन कलर की बन रही है, और जितनी देर में मैं दूसरी रोटी आधी बेलूँगी तो इसकी आंच जो है वो नॉर्मल है। अब जब मैंने इसको फ्लिप करके तेज़ आंच पे करना है तो मैंने देखा आपने, मैंने फटाफट इसकी तेज़ आंच कर दी। तो ये क्विकली डिसीजंस आपने लेने होते हैं और क्विकली ही काम करना होता है, फिर आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। आई होप मैंने बहुत डिटेल में और मैंने बहुत डीपली आपको सारी बातें बता दी हैं कि आटा कैसा होना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, इसके अलावा गूंदना कैसे है, और फिर रोटी बनानी कैसी है, कैसी आंच में उसको आपने लाइक पकाना है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। खैर मैं अभी जो है वो रोटियां सारी बना लूँगी, और उसके साथ साथ मेरी अम्मी की ये बात है कि जैसे ही आखिरी रोटी आपने तवे पे डालनी है तो आपने अपनी स्लैब साफ़ कर लेनी है। आपका जो आटा है, बेलन है, ये बोर्ड है, इसको आप समेट लें, साफ़ कर लें। और क्योंकि अगर आपने रोटी बनाई है तो इर्द गिर्द आटा फैलता है, सारा कुछ फैलता है, उस फैलावे को आपने साथ साथ कम भी करना है, ख़त्म भी करना है। क्योंकि देखें खाना हर औरत बना लेती है, किसी ना किसी को, कोई मजबूरी से बनाती है, कोई शौक़ से बनाती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि खाना सफाई से अगर बना जाए ना तो वो ही औरत जिसे कहते हैं कि सुगड़ होती है, और उसमें उसकी तरबियत नज़र आ रही होती है। ऐसा नहीं है आपने 10 लवाजमात बनाए हैं, खाना बहुत अच्छा बनाया, पर किचन की ऐसी हालत है कि यहाँ पे जैसे उदम मचा हो, तो यकीन करें वो अच्छा नहीं लगता। आप खाना भी अच्छा बनाएं और कोशिश करें साथ साथ आप अपने फैलावे को भी समेटते जाएं। मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी और उसके बाद हम अपना लंच करेंगे।
आज मैंने खाने में बनाया था जी आलू चिकन का शोरबा, जो कि हमारा तो फेवरेट है, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी बनता है और बना भी बहुत अच्छा था। आज मैंने अमूमन थोड़ा सा रूटीन से ना हट के थोड़ा सा स्पाइसेस ज़्यादा किए थे, क्योंकि मेरा दिल था फीका सालन नहीं खाऊं। और शोरबा इसका देखिए कितना अच्छा बना है, कोई प्याज कोई टमाटर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। भुनाई अच्छी की हो ना आपने तसल्ली से, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और रंगत इसकी चेक करें कितनी अच्छी बनी है। अब बस रोटियाँ भी बन गई हैं, अब मैं टेबल पर खाना लगाऊंगी और हम खाना इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर हमारा खाना लग गया है, बहुत मज़े का सालन बना था। आज मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया, मज़े का लग रहा था। और रोटियाँ भी हमारी बड़े प्यारे प्यारे फुलके छोटे छोटे बन गए हैं। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, ख़ुद भी और बच्चों को भी खाना खिलाऊंगी। और आई होप कि रोटी बनाने को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। रोटी जो है ना वो ज़रूरी नहीं है गोल बने, बस अच्छी सॉफ्ट बननी चाहिए मेरा ख्याल है। ना ज़्यादा जली हुई होनी चाहिए, ना ज़्यादा कच्ची होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। एनीवेज़ यहाँ पर मैं जा रही थी बच्चों के स्कूल। अच्छा, ये जो खाने का और रोटी का क्लिप था, ये एक दिन पहले का था। तो उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का। यहाँ पर मैं सुबह अपने काम शाम ख़त्म करके नाश्ता करके बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो उनको मैंने रिसीव करने जाना लेने ना जाना था। और साथ ही ना मैंने स्कूल कुछ काम थे मुझे, इनकी नोटबुक्स ख़त्म हुई हुई थी। जैसे नया अब टर्म स्टार्ट हो गई है ना, तो उससे फिर ये है कि नई नोटबुक्स चाहिए होती हैं। इसके अलावा ये कि ज़ैनब की ना जैकेट गुम गई थी स्कूल में ना, छुट्टियों से पहले ये स्कूल में छोड़ आई थी। होता है ना बच्चों को छुट्टी के टाइम पे गर्मी लगती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वहीं पे उतार आते हैं। तो बस ये वहीं पे कहीं उतार आई हैं और इनकी रह गई हैं स्कूल में। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों नहीं मैं स्कूल जाती हूँ और ढूंढ के लेके आती हूँ, क्योंकि उन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड में ये बच्चों के लंच बॉक्सेस और ऐसी चीज़ें रखी होती हैं। तो अगर जाके देख लो ना तो पता चल जाता है। हुसैन भाई को तो मैंने भेज दिया था, ये देखते रहे हैं, इनको पता नहीं चला ये किसी और की उठा के ले आए। फिर खैर मैंने वो भी गाड़ी में रख ली थी कि अब मैं वो वापस करके, तो क्योंकि मैं मदर हूँ, मुझे पता है बच्चों की चीज़ें कैसी हैं या ज़ैनब की हुड कैसी दिखती है, किस साइज़ की है, तो मैं जाके ले आऊँगी। तो बस बैंक से कुछ पैसे लिए और जाना था मुझे स्कूल, क्योंकि नोटबुक्स वगैरह लेनी है। तो मैंने सोचा बैंक से पहले पैसे ले लूँ। और बस हम स्कूल पहुँच गए थे। ईज़ा और ज़ावियार भी हमारे साथ ही थे, क्योंकि इनको अकेले तो मैं घर छोड़ के नहीं आ सकती थी, इनको भी साथ लिया। और मुझे तो था गाड़ी में बैठे रहें, लेकिन फिर ये था कि ये कहते कि नहीं हम भी साथ चलते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, आप भी साथ चलें। तो बस यहाँ पर ज़ावियार जो है ना स्लो स्लो चल रहा था। खुश बड़ा होता है, दिल भी इसका करता है कहीं जाने को, फिर थोड़ा परेशान भी हो जाता है गैदरिंग देख के, लोग देख कर। तो बस ऐसे मिक्स सिचुएशन इसकी होती है। यहाँ पर अभी ज़ैना फ़ातिमा के ऑफ का टाइम जो था वो 5-10 मिनट्स रहते थे। तो मैं यहाँ पे बैठ के उनका वेट कर रही थी, उनके लिए कॉल जो है वो भेज दी थी कि रिसीव करने आ गए। और मैं यहाँ रिसेप्शन एरिया पे बैठी हुई थी। मुझे इनका रिसेप्शन एरिया बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा एरी और वेल लिट है और बड़ा ही खूबसूरत सा उन्होंने वेल डेकोरेटेड भी है। सो यहाँ पर बस मैं बैठ के वेट कर रही थी और इज़ा जो है वो देख रही थी, वेट कर रही थी कि बहनें कब आएँ। जो इनका एरिया जहाँ से ये लोग अपनी क्लासेस से निकलेंगी, तो ये बस अंदर बाहर कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही थी। नोटबुक्स जो हैं वो मैंने ले ली थी और जैकेट भी मुझे मिल गई थी, इनके जो स्कूल की गुमी थी वो भी अल्लाह का शुक्र है मिल गई। छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको पता है कि छोटे बच्चे जो है ना चीज़ें मिसप्लेस कर ही देते हैं, और ज़ैनब जो है ना वो ज़्यादा ही कर देती है, अक्सर इसकी चीज़ें गुमी होती हैं। तो बस हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है, कुछ ना कुछ बुरी बात होती है। तो ये ज़ैनब की जैकेट थी और ये इनके दोनों बहनों के लाइक नोटबुक्स के नए नए पैक्स मिल गए थे और ये मैं लेके तो अब बस वेट कर रही थी बच्चियाँ आएँ। और आज मेरा वैसे भी था, मैंने कहा कि चलें घर से निकली हूँ और बच्चे भी साथ हैं, इनको मैं तहज़ीब पे ले जाऊँगी। बेकरी जो है वो घर के लाइक घर के रास्ते में ही आएगी, तो फिर मैं इनको ले जाऊँगी, ज़रा बच्चे खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब से इनके बाबा यहाँ पे नहीं है ना, हम लोग कहीं नहीं गए, पूरी छुट्टियाँ भी कहीं नहीं गए। और मैं वैसे भी इनको पता नहीं क्यों, इनको मैंने ख़ुद भी एफ़र्ट नहीं की कि कहीं ले जाऊँ किसी पार्क में या कहीं भी। बस शायद सर्दी है, दैट्स वाई घर से निकलने को दिल नहीं करता। तो मैंने सोचा कि अब निकले हैं ना, तो इनको मैं फिर ले जाती हूँ तहज़ीब पे, इनको कुछ खिला देती हूँ, ज़रा खुश हो जाएंगे बच्चे। तो हम लोग आ गए थे फिर तहज़ीब पे और अपनी पसंद से इन्होंने कहा था, मैंने इनको 2 ऑप्शन दिए थे, ओवरडोज़ जाना है या तहज़ीब। तो इन्होंने कहा नहीं हमने तहज़ीब जाना है। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है तहज़ीब चलते हैं।
तो बस ये फिर आ गई थी और इन्होंने कहा था कि हमने गाड़ी से निकलना है और हमने खुद चूज़ करने हैं अपने डोनट्स। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, बच्चों को इतनी फ्रीडम तो देनी ही चाहिए, अब अगर इनको लेके देने ही है तो चलें अपनी पसंद से ले लें। तो यहाँ पर ये लोग चूज़ कर रहे थे और कन्फ्यूज़ बच्चे इतना हो जाते हैं। अब यहाँ पर ज़ैना फ़ातिमा कन्फ्यूज़ थी, हम दो दो चीज़ें लें या एक चीज़ लें, दिल करता है डोनट्स भी लें, दिल करता है ब्राउनी भी लें। तो मैंने उन्हें कह दिया था कि नहीं, आपको एक एक ही चीज़ अलाउड है, तो आपने वही लेनी है। तो फिर इन्होंने अपनी पसंद से, ज़ैनब ने कॉफ़ी वाली ये ब्राउनी ली थी, फ़ातिमा ने अपना ये कोई कप केक टाइप लिया है, और ईज़ा और ज़ावियार ने ये स्माइली फेस वाले डोनट्स लिए थे। और साथ में मैंने भी अपने लिए ना एक छोटा सा, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये भी एक तरह का फिल्ड डोनट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर ना फीलिंग होती है और बड़ी मज़े की, जैसे लोटस टाइप और थोड़ा सा कैरमल कॉफ़ी फ्लेवर, ये बहुत मुझे मज़े का लगता है। उसके साथ ही हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी ये विंटेज कलेक्शन पे। ये मुझे पता है काफ़ी अरसे से तहज़ीब बेकरी के साथ ही ये एक शॉप खुली है। शॉप नहीं, ये पूरा एरिया है जहाँ पे कंटेनर मार्केट है और यहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं और इसमें फ़्रेश चीज़ें भी होती हैं। आपको पता है कंटेनर में कुछ चीज़ें यूज़्ड होती हैं और कुछ बिल्कुल टैग लगी हुई नई चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर ली जाए, दिल खुश कर लिया जाए। मैं भी अब घर से कम ही निकलती हूँ, क्योंकि मुझे ना हस्बैंड के साथ जाने का मज़ा आता है। वो कोई चीज़ पसंद भी आए तो वो तो ले भी देते हैं। दैट्स वाई फिर उनके साथ बड़ा मज़ा आता है और हम निकले ही रहते हैं। लेकिन अब जो है मैं थोड़ी कंजूस टाइप की हूँ, तो मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं, मेरा खर्चा हो जाएगा तो रह नहीं देते। तो यहाँ पर कप्स की इतनी अच्छी कलेक्शन थी, मुझे इतने अच्छे लगे, इतने खूबसूरत। ये मुझे डिज़नी का एक तो बहुत अच्छा लगा। मुझे वैसे भी ना, ऑफ कोर्स हम वो 90s के बच्चे हैं जो डिज़नी की करैक्टर और ये स्पेशली इनकी जो डॉल्स हैं और इनकी जो स्टोरीज़ में थी, जैसे रेपंजल हो गई, सिंड्रेला हो गई, और इसके अलावा स्नो वाइट, तो इससे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा जी यहाँ पे एक ये फ्रेम बड़ा खूबसूरत था। अच्छा, इनकी प्राइसेस काफ़ी थी, मतलब ये थोड़े बहरिया के करीब बैठे हुए हैं ना, बहरिया और डीएचए के, दैट्स वाई शायद इनकी प्राइसेस ज़्यादा थी। लेकिन चीज़ों की क्वालिटी भी वैसे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी। जैसे ये रैक इतना हैवी, इतना ज़बरदस्त, मुझे नहीं पता दराज से जो आते हैं वो कैसे होते हैं। ये कैबिनेट में आप लगा दें और इसमें आप अपने कप्स जो हैं हैंग कर सकते हैं, कम स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए। इतना हैवी ड्यूटी था ना ये कि मज़ा आ गया। प्राइस मैंने नहीं पूछी, लेकिन ओवरऑल मुझे था कि यहाँ पे इतनी मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं किस किस की प्राइस पूछूंगी। लेकिन ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी और यहाँ से ना बहुत अच्छी एंटीक चीज़ें भी मिल जाती हैं और यूटिलिटी वाइज भी बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और स्टोरेज और इस तरह की चीज़ें जो हमें आम स्टोर्स पे नहीं मिल रही होती हैं, तो ऐसे स्टोर्स पे मिल जाती हैं। ये दो का सेट मुझे बहुत प्यारा लगा। ये अक्सर हम थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के आपको पूरे पूरे डिनर सेट भी मिल जाते हैं। अच्छा, डिनर सेट में ये होता है कोई एक कप या एक प्लेट टूटी होती है, या दो प्लेटें, दो बाउल टूट के, इस तरह करके। लेकिन ये काफ़ी हद तक आपकी मतलब आप यूजेज में कर सकते हैं, उसको ले आ सकते हैं। तो इस तरह की आपको ज़रूरी नहीं है कि 6-6 प्लेटें मिलें या पूरा पूरा सेट मिले। उसमें कोई ना कोई एक आध चीज़ डैमेज होती है, दैट्स वाही वो यहाँ पर सेकंड हैंड में पड़ी होती है। लेकिन ये कि फिर भी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। बाकी नेगोशिएशन भी आप कर सकते हैं। ये कैचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये सारे मेटल के बने हुए थे और बड़े खूबसूरत थे। इसमें मल्टीपल चीज़ें थी। इसके अलावा ये तो सेट मुझे इतना पसंद आया ना। जो कटलरी होती है ना, उसमें मुझे डिज़ाइनिंग नहीं पसंद कि जिसके अंदर कार्विंग सी हुई। उसमें ये होता है कि वो उसकी सफाई अच्छी नहीं होती, प्लेन स्पून्स होने चाहिए, और ये इतने दिलकश मुझे लगे ना। इसके अलावा इसमें सिल्वर में भी ऑप्शन था और गोल्डन में भी। गोल्डन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि बर्तन ना वाइट एंड गोल्डन गोल्डन होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नाइफ्स थी, सीजर्स थी, और कुछ हेयर ब्रशेस थे, न्यू थे बिल्कुल। ये किचन टॉवल्स थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, ये बिल्कुल न्यू थे और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अवन से कोई चीज़ निकालनी होती है ना, तो ये बंदा पहन ले, बड़ा आसानी से निकल जाती है। अवन से चीज़ निकालने के लिए ना हमें बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर ये वाइट एंड ब्लैक टाइप का होता तो मैं ले लेती। मैं यहाँ पर देख रही थी कि वाइट एंड ब्लैक मुझे मिल जाए इस तरह का ना, लेकिन इसमें यही कलर पड़ा हुआ था, वरना मैं डेफिनेटली ले लेती। या कोई येलोइश कलर होता, कोई मज़े का कलर होता, तो ये मेरे किचन की थीम के साथ इतना अच्छा कोई जा नहीं रहा था, फिर मैंने स्किप कर दिया। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये बैग्स जो है ना, ये आप मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी
लाइक ट्रैवल बॉक्स बना सकते हैं अपनी टॉयलेटरीज़ का, छोटी छोटी इसमें चीज़ें डाल सकते हैं या मेकअप वगैरह तो डाल ही सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे बैग, और क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अलावा छोटी छोटी कितनी चीज़ें हैं कि यहाँ पर इंसान आ जाता है ना तो दिल करता है अच्छा ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन मैं इतनी सेंसिबल हूँ ना इस मामले में, मुझे अपनी ये आदत बड़ी पसंद है। मेरे सामने कोई मर्ज़ी दुनिया जहाँ की चीज़ हो, अगर मैंने लेनी है तो फिर मैंने लेनी है, और अगर मैंने नहीं लेनी ना, मैंने सोचना है कि मैंने कोई फ़िज़ूल शॉपिंग नहीं करनी, मैंने पैसे बचाने हैं या फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी, तो यकीन करें कि जितनी मर्ज़ी हसीन चीज़ हो, मेरी यूटिलिटी की भी हो, तो पर मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी पैसे नहीं खर्चने तो मीन्स नहीं खर्चने। मैं हमेशा से शॉपिंग ना ज़रूरत के तहत करती हूँ। ऐसे नहीं है कि अक्सर लोगों को समटाइम्स आदत होती है ना, नई भी चीज़ चाहिए तो ले लें। लेकिन नहीं, मैं एक चीज़ जब लेनी होती है तो बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि क्या आई रियली नीड इट? तो फिर ही मैं लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती। और अगर चीज़ ले लूँ तो मेरी कोशिश ये होती है उसको केयर से यूज़ करूँ और उसको मैं ना अच्छे से उसके पैसे पूरे करूँ। तो ये मेरी आदत जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और चीज़ों को अगर केयर से यूज़ किया जाए ना तो वो बहुत टाइम तक चलती हैं। और मुझे बड़ा खुशी होती है जब मैं सोचती हूँ ना ये कप मेरा 8 साल पुराना है, ये वॉशरूम के टब्स मेरे 10 साल पुराने हैं, तो मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि यार हम इतने अच्छे हैं कि हमने चीज़ें जो है ना सँभाल के रखी हुई हैं, ऐसे नहीं कि तोड़-फोड़ के हर चीज़ फेंकी हुई है। अब ये देखें छोटी-छोटी चीज़ें, ये एक-एक सेट है, एक-एक चीज़ है, इतनी खूबसूरत लगती है कि आपको अगर डेकोरेट करना है ना, या किचन की यूटिलिटी की भी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। इसके अलावा ये पुराने फ्रेम्स इसी शॉप के बाहर पड़े हुए थे, ये बिल्कुल फर्स्ट शॉप थी। इसके बाहर कुछ मैट्स पड़े हुए थे, पुराने कोई रैक्स पड़े हुए थे, ऑर्गेनाइज़र्स पड़े हुए थे, इसके अलावा फ्रेम्स थे। फ्रेम्स आप एज़ इट इज़ भी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं, अगर नहीं तो उसमें फिर पिक्चर्स आप नहीं करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये टिन का बना हुआ था, लाइक वो जो लोहे टाइप का बना हुआ था, और बड़ा ज़बरदस्त था। मेरा डिटर्जेंट वाला जी, बड़ी सैडली मैं कह रही हूँ, मेरा बॉक्स टूट गया। अब मैं वैसा लेके आऊँगी, मुझे इसकी प्राइस पूछ लेनी चाहिए थी। ये बेसिकली किसी और चीज़ का था, डिटर्जेंट का नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी मज़बूत सा है और इसमें काफ़ी डिटर्जेंट आ जाएगा, तो मैंने लेकिन छोड़ दिया, प्राइस भी नहीं पूछी। इसके अलावा सामने मेरी नज़र पड़ी तो इतने शानदार ग्लासेस, मुझे ना बड़ा दिल करता है मेरे पास ज़्यादा सारे मग्स, टम्बलर्स और ग्लासेस हो, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के। मुझे बड़ा एक शौक़ है। और एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी तो मैंने प्राइस लाजमी पूछी, मशरूम बना हुआ था ड्रिंक के लिए, तो इसकी 1000 प्राइस थी, जो कि मुझे जस्टिफाइड लगी क्योंकि बड़ी यूनिक चीज़ थी। लेकिन शायद थोड़ी बहुत बार्गेन करके ये लेस भी कर देते, आई डोंट नो। और ये मग्स बहुत अच्छे थे, ये सिरेमिक के थे, लेकिन ये भी बड़े खूबसूरत से बने हुए थे, और लेकिन ये बच्चों वाले थे बेसिकली, तो बच्चों को तो ऐसी चीज़ें मैं देती नहीं। ये ट्राइफल्स वगैरह के लिए बड़े प्यारे मुझे लगे, ये 5 ही थे, देखा इनमें से एक एक मिसिंग है, 6 का सेट नहीं है, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे। ट्राइफल के लिए ना ये छोटे छोटे और भी बड़े बड़े थे, लेकिन ये स्टैंड वाले ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ओवरऑल मुझे बड़ी ही अच्छी चीज़ें लगी। अगर इंसान सोच के निकले ना कि अच्छा किचन की कोई चीज़ें ख़रीदनी है, लेनी है, तो इंसान फिर अच्छे पैसे स्पेंड करके अच्छी चीज़ें यहाँ से सोच समझ के अपने किचन के थीम वगैरह के हिसाब से ले सकता है। इसके अलावा ये टम्बलर्स थे, स्टैनली कप्स थे, और ये बिल्कुल मेरा ख़्याल है ओरिजिनल ही थे। वैसे तो अब स्टैनली के भी बड़ी कॉपीज़ भी आ गई हैं, और वो नियर टू लाइक ऐसे लगती हैं कि जैसे बिल्कुल न्यू हैं, और बिल्कुल वही प्रिंट और वही डिज़ाइन और वही कलर, और इवन पैकिंग भी सेम। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे मुझे एक बड़ी प्यारी मेरी स्वीट सी व्यूअर भी मिल गई, उनके साथ भी मिलके बहुत अच्छा लगा। मिन्हा नाम था, लाइक मिन्हा के नाम से, उनकी बेटी के नाम से उनकी आईडी थी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।